हेलो दोस्तों, मैं रोहित मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 1813। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी मैथ और साइंस की करवा रहा हूं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वे लगातार अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने 6 क्वेश्चन हल किए थे ट्रिग्नोमेट्री के पहली प्रश्नावली के। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। ठीक है, निम्न में से तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है और अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 1/11, कॉस बी बराबर 12/13, कोस थीटा बराबर 2/5, साइन ए बराबर 3/4, टेन सी बराबर 1/3 और टेन फाई बराबर 40/9। ठीक है, तो आज इन्हीं क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। हम आपको हल करवाएंगे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देके हल करने के लिए, ठीक है, आप उसको हल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे कि आप उसको हल कर पाए हैं या नहीं। अगर नहीं हल कर पाते हैं तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को भी हल करके बता देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 1/11, साइन ए बराबर 1/11। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बोले तो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देना है, यहाँ पर ए दिया गया है तो हम यहाँ पर दे देते हैं ए, यहाँ पर दे देते हैं बी और यहाँ पर देते हैं सी। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। ये वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये आधार होती है और ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, ये सब हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है। तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है एक चीज़, इसमें देखिएगा, साइन ए बराबर दिया गया है 1/11। साइन ए बराबर कितना दिया गया है, 1/11। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। ठीक है, तो लंब हमारा कितना दिया गया है, 1 और बटे में होता है कर्ण, यानी लंब कितना दिया गया है 1 और कर्ण कितना दिया गया है 11। ठीक है, तो लंब कौन सी भुजा है हमारी, ये वाली है, तो इसका मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, अगला मान है कर्ण का, कर्ण कितना दिया गया है 11, तो यानी कर्ण का मान कितना दिया गया है 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। यानी साइन ए दिया है तो हमें कॉस ए टेन ए ज्ञात करना है, कॉस बी दिया है तो हमें साइन बी और टेन बी ज्ञात करना है, कोस थीटा दिया है तो हमें साइन थीटा कोस थीटा ज्ञात करना है। यानी क्या होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये ट्रिक हमने आपको कल समझाई थी। तो इसमें क्या होता है, पहला मान साइन का होता है, दूसरा मान कॉस का होता है और तीसरा मान टेन का होता है। ठीक है, इधर होता है पहला मान कॉसेक का और उसके बाद होता है सेक का और उसके बाद होता है कॉट का। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि साइन ए का मान ज्ञात करना है हमें, 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है। यानी साइन दिया है तो हमें कॉस और टेन ज्ञात करना है। ठीक है, ना कि इनमें से कोई, हमें साइन दिया है तो कॉस टेन ज्ञात करेंगे, कोस दिया रहेगा तो साइन और टेन ज्ञात करेंगे, और अगर टेन दिया रहेगा तो साइन और कास ज्ञात करेंगे। इन्हीं में से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा आधार। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार का निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, देखिए कर्ण का वर्ग अगर निकालना होता है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग।
ठीक है। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो हम आधार को क्या करेंगे, यहीं पर रहने देंगे, लंब को कर्ण की तरफ भेज देंगे, यानी आधार को क्या करेंगे हम आगे रखने देंगे, यानी आधार को आगे रख लेंगे। तो आधार का वर्ग बराबर इस साइड में क्या है, कर्ण का वर्ग है, तो इस साइड में हो गया कर्ण का वर्ग। उसके बाद लंब इस साइड से उधर भेजेंगे, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस का लंब का वर्ग। ठीक है, ये हो गया सूत्र। अब इस पर मान रखते हैं, आधार कितना दिया गया है, आधार है ए बी, आधार है ए बी, तो इसका वर्ग बराबर कर्ण कितना है हमारा, ए सी है, तो कर्ण ए सी है तो यहाँ पर रख देंगे ए सी का वर्ग, माइनस लंब कितना है, लंब है बी सी, तो यहाँ पर कर देंगे बी सी का वर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं, मान रखेंगे यहाँ ए सी का मान कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, तो यानी ए बी का वर्ग बराबर ए सी का मान है 11, तो यहाँ पर 11 रख देंगे, और इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। उसके बाद है माइनस बी सी का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 और इसका लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग 11 गुणे 11, 11 वर्ग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा, यानी 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121, माइनस 1 का वर्ग कितना होता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, 1 का वर्ग हो, क्यूब हो, 1 की घाते 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कितना भी हो, उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ ए बी का वर्ग बराबर आ गया हमारा 121 माइनस 1, तो ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में तो घट जाएगा, 121 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120। ठीक है, अब हम इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 120, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। अब इस 120 अंडर रूट को हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, 120 को तोड़ लो, यानी अभाज्य गुणनखंड इसका ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, अगर हम 2 से तोड़ेंगे तो 2 छंग 12 और पीछे का 0। ठीक है, उसके बाद 2 से फिर तोड़ेंगे तो 2 3 6 और उसके बाद पीछे का 0 उतार लेंगे, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, क्योंकि 15 दूना होता है 30, अब 3 से टूटेगा तो 3 बचे 15, उसके बाद 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो हमें जिस चीज़ का जोड़ा मिलेगा, यानी 2 2 मिल रहा है ना जोड़ा, तो जिसका जोड़ा मिलेगा उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, उनमें से एक संख्या को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, जिसमें जोड़ा मिलेगा। तो एक संख्या को बाहर कर ली, बाकी को हम रूट में ही रखेंगे, तो बाकी कितना बचा, 2 3 और 5, तो 2 3 कितना हुआ 6, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बच गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 पंजे 30। ठीक है, तो यानी अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 30, यानी बच गया अंडर रूट 120 का मान क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 30, तो यानी ए बी बराबर आ गया 2 अंडर रूट 30, इसका मान कितना आ गया, 2 रूट 3, ये क्या है, आधार है, दो अंडर रूट 30। ठीक है, अब देखिए हमारा पूछ क्या रहा है, साइन ए का मान ज्ञात करना, साइन ए का मान दिया गया है तो हमें ज्ञात क्या करना है, कास और टैन का मान। तो अब कास और टैन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कास और टैन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, कास और टैन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर कॉस, यहाँ पर साथ में साइन के क्या दिया गया था, तो ए, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए। अगर ए में मान दिया रहेगा तो ए लिखेंगे, अगर बी में दिया रहेगा तो बी लिखेंगे, थीटा में दिया रहेगा तो थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है हमें। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार आ गया है 2 अंडर रूट 30, आधार बराबर हो गया 2 रूट 30। ठीक है, अब बटे में क्या है, कर्ण, कर्ण का मान कितना है 11, तो यहाँ पर कर्ण का मान रख देंगे 11। ठीक है, चलिए अगला हल करते हैं। अगला क्या निकालना है हमको, साइन दिया गया था तो हमें कास और टैन निकालना है, तो अगला क्या हो जाएगा, टैन ए। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो अब यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 1, लंब का मान है 1, और बटे आधार, आधार का मान कितना है 2 रूट 30।
ठीक है, 2√30। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, हम उसको अगले वीडियो में आपको आसानी से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है cos b बराबर 12/13। cos b बराबर दिया है 12/13। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, sin b और tan b का मान। ठीक है, cos b दिया है तो हमें sin b और tan b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे क्या, एक ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, इस पे दर्शा देंगे, हम मान दर्शा देंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, b। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं b। एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जो मान दिया गया है उसको आप यहाँ पर रखिए, हमेशा ये वाला मान लंब ही होगा। ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर जो मान दिया गया है यानी जो कास के साथ में बी दिया गया है तो आप बी को यहाँ पर रखिए, और उसके बाद इसके सामने वाला लंब होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ बी रख दिए हैं, तो हम ए और सी कहाँ रखते हैं, यहाँ मान लेते हैं ए और यहाँ पर रख देते हैं सी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब देखिए इसमें मान क्या दिया गया है, cos b बराबर है 12/13। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, आधार दिया गया है और बटे में कर्ण दिया गया है। तो आधार हमारा कितना है, 12 है, तो आधार हम रख देंगे यहाँ पर 12। ठीक है, और कर्ण कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, तो कर्ण का मान कितना है, 13 है। अब हमारा इसमें क्या नहीं ज्ञात है, लंब नहीं ज्ञात है। ठीक है, तो लंब नहीं ज्ञात है तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे। ठीक है, कर्ण के वर्ग से आधार का वर्ग घटाएंगे। तो लंब का मान हमारा क्या है, AC है, AC है, तो यहाँ पर कर देंगे AC का वर्ग बराबर। अब हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार को घटाएंगे। कर्ण क्या है, AB है, तो इसका वर्ग कर देंगे यानी AB का वर्ग। उसमें से हमको क्या करना है, आधार को घटाना है। तो आधार हमारा BC है, तो BC का वर्ग। ठीक है, अब इस पे मान रखते हैं। तो AB का मान कितना है, AB। ठीक है, AB ये वाला, सॉरी ये वाला AB है, AB का मान है 13, तो यहाँ पर रख देंगे 13, इसका वर्ग माइनस BC। BC का मान कितना है, 12, तो यहाँ पर रख देंगे 12 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणे 13 कितना आएगा, 169। ठीक है, 169 माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर हम कितना होता है, 144। ठीक है, अपने वर्गमूल और घनमूल ये सब पढ़ रखे होंगे, तो वर्गमूल निकालना आपको आता ही होगा। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणे 13 169, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुणे 12 यानी 144 बाई 144। ठीक है, ये किसका मान आया, AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे AC का स्क्वायर बराबर। अब इसमें यहाँ देखिए ये वाला मान प्लस में है और ये वाला मान माइनस में है। ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए AC बराबर, AC का वर्ग बराबर आ गया, इधर हम वर्ग कर सकते हैं 5 का, ये 5 का वर्ग होता है ना 25, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी AC का मान यानी लंब हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 5 का आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है cos B का मान। ठीक है, यहाँ पर cos B का मान दिया गया है तो हमें sin B और tan B ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे sin B। ठीक है, sin B और tan B तो हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे sin B। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है, इसमें 5 दिया गया है, तो बराबर हो गया 5, और कर्ण कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, तो यानी sin B का मान कितना आ गया, 5/13। ठीक है, अगला है tan B। तो tan B का मान क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब इसमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और बटे में आधार है, आधार कितना दिया गया है हमारा, 12 दिया गया है, तो इसका मान कितना हो गया, 5/12। तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है cos थीटा बराबर 2/5। ठीक है, cos थीटा बराबर है 2/5, और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, sin थीटा और tan थीटा का मान, यानी cos थीटा का मान दिया गया है तो हमें sin थीटा और tan थीटा का मान
ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, नहीं एक त्रिभुज बना देंगे। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर देखिए थीटा दिया है तो हम कहीं कुछ भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर ए रख देंगे, यहाँ पे बी रख देंगे और यहाँ पर सी रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यानी आधार कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। कर्ण का मान है 5। अब इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, यानी BC का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। क्या होता है, BC का वर्ग यानी लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे। तो कर्ण क्या है, AC है, तो इसका वर्ग कर देंगे, माइनस आधार है हमारा AB, तो AB का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखते हैं। तो BC का वर्ग बराबर AC का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5 और इसका वर्ग माइनस AB का मान है हमारा 2, तो इसका मान रख के 2 और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब BC का वर्ग बराबर क्या होगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 पचे 25 होता है, माइनस 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो BC का वर्ग बराबर कितना आ गया, BC का वर्ग बराबर हमारा कितना आ गया, 25 में से 4 कटेगा तो बचेगा 21। ठीक है, 25 में से 4 गया, 21 बच गया। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी BC का मान कितना आ गया, अंडर रूट 21, यानी लंब हमारा आ गया अंडर रूट 21। ठीक है, अंडर रूट 21 आ गया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, cos थीटा दिया गया है तो sin थीटा और tan थीटा का ज्ञात करना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना आ गया है, अंडर रूट 21, यानी लंब का मान है अंडर रूट 21 बटे कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो इसकी जगह रख देंगे 5, यानी sin थीटा का मान कितना आ गया, अंडर रूट 21 बटे 5। ठीक है, साइन निकल गया। अगला हम निकालते हैं tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया गया है, अंडर रूट 21, लंब का मान है अंडर रूट 21 और बटे में आधार का मान कितना दिया गया है, 2, आधार का मान है 2, यानी tan थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 21 बटे 2। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी 3 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है sin a बराबर 3/4। sin a बराबर है 3/4। तो sin a का मान दिया गया है तो हमें tan a और cos a का मान ज्ञात करना है, यानी cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो sin का मान दिया गया है, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, एक त्रिभुज। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका नाम दिया गया है a, यहाँ पर इसका नाम कितना दिया गया है, a दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, a, यहाँ पर b रख देते हैं और यहाँ पर c। ठीक है, अब sin a का मान दिया गया है 3/4, यानी sin थीटा क्या किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, यानी sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यानी लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी कर्ण का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहले आधार ज्ञात करना होगा, क्योंकि तीनों मान जब तक पता नहीं होगा हम मान निकाल नहीं पाएंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, AB का वर्ग यानी आधार का वर्ग बराबर AB का वर्ग बराबर, हमें लंब ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग से आधार घटाएंगे, और अगर आधार ज्ञात करना है तो लंब के वर्ग यानी कर्ण के वर्ग से लंब को घटाएंगे। ठीक है, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर AB का वर्ग बराबर हम मान रख देते हैं, AC का मान कितना दिया गया है, 4, इसकी जगह रख देते हैं 4, इसका स्क्वायर माइनस BC का मान कितना दिया गया है, BC का मान है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16 माइनस 3 का वर्ग कितना होगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, AB का वर्ग बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है,
16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा। ए बी बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब ऐसी संख्या आती है जिसका वर्ग होता है तब हम वर्ग कर देते हैं, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर काट देते हैं। लेकिन यहाँ 7 का वर्ग होगा नहीं तो क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटा के इधर लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, ए बी का मान कितना आ गया, √7 आ गया, यानी इसका मान हो गया √7। तो यहाँ पर हमें मान किसका दिया गया है, साइन ए का दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस ए और टेन ए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है, √7 दिया गया है। आधार है √7 और बटे में कर्ण, कर्ण कितना दिया गया है, 4। ठीक है, यानी कॉस ए का मान कितना आ गया, √7 बटे 4। अगला ज्ञात करते हैं हम टेन ए का मान, टेन ए का मान। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो लंब हो गया 3 और बटे में आधार कितना दिया गया है, √7 दिया गया है। तो आधार क्या हो गया, √7, यानी टेन थीटा बराबर आ गया 3 बटे √7। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा tan c बराबर 1/3, यानी tan c बराबर है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर बना लिए क्या, एक त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, c दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, c दिया गया है। तो हमें c को कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, ए बी को हम किधर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हम ए, यहाँ पर बी और इधर हो गया सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर किसके होता है, 1/3 है। tan थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार के। ठीक है, तो यानी लंब का मान कितना दिया गया है, 1 और आधार का कितना दिया गया है, 3। यानी लंब का मान हमको रखना है 1, लंब हो गया 1 और आधार कितना दिया गया है, 3, यानी आधार का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, अब पहले कर्ण ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें BC का मान नहीं दिया गया है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। अब कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो कर्ण क्या है हमारा, BC है। तो यहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे, BC का वर्ग बराबर, BC का वर्ग बराबर, अब इसको और इसको यानी लंब को और आधार को, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तब कर्ण के बराबर आएगा। ठीक है, तो लंब क्या है हमारा, AB है, तो AB का वर्ग, उसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस AC का वर्ग, AC का वर्ग। ठीक है, तो BC का वर्ग बराबर, BC का वर्ग बराबर AB, AB का मान कितना दिया गया है, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस AC कितना दिया गया है, AC कितना दिया गया है, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है, तो BC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग करोगे, अभी आपको बताया 1 का कितना भी घात हो उसका मान हमेशा 1 ही होगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो यानी BC का वर्ग कितना आ गया, BC का वर्ग बराबर आ गया 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10। ठीक है, 9 1 जोड़ेंगे तो 10। अब यहाँ क्या है, 10 तो किसी संख्या का वर्ग है नहीं, तो क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा देंगे। तो BC बराबर कितना हो गया, √10, यानी BC का मान कितना आ गया, √10। ठीक है, तो अब इसको कहाँ रखेंगे, यानी ये कर्ण का मान आ गया है ना हमारा, तो यहाँ पर रख देंगे। BC का मान कितना हो गया, √10। अब ये हमारा tan का मान दिया गया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन और कास का मान। ठीक है, साइन और कास का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से साइन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो साइन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, C दिया गया है, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, C रखेंगे। तो साइन C बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और बटे कर्ण कितना दिया गया है, √10 दिया गया है, कर्ण दिया गया है √10। तो यानी साइन C का मान क्या हो जाएगा, 1/√10। ठीक है, तो tan हमें दिया था, साइन निकाल लिए, कॉस भी निकालना है। ठीक है, तो अगला क्या निकालेंगे हम, कॉस C का मान। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, और बटे में कर्ण, कर्ण कितना दिया गया है, √10 दिया गया है, कर्ण का मान कितना है, √10। ठीक है, यानी साइन C का मान आ गया 1/√10 और कॉस C का मान आ गया 3/√10। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है।
टेन फाई। अभी देखिए ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, ये जो बना हुआ है इस तरह का, यानी ये इस तरह का जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हम फाई। ठीक है, अपने थीटा ये सब तो बहुत पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये क्या है फाई है, इसको फाई बोलते हैं। तो टेन फाई का मान दिया गया है 40/9। ठीक है, टेन फाई का मान कितना दिया गया है 40/9। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा सब में किए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। ठीक, उसके बाद नाम देंगे। अब यहाँ फाई दिया है, फाई दिया हो थीटा दिया हो तो इसमें हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख लिए ए, यहाँ पर रख लिए बी और यहाँ पर रख लिए सी। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है। ठीक, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना दिया गया है 40 दिया गया है, यानी लंब का मान जो है वो कितना है 40 है। आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान 9 दिया गया है। ठीक है, आधार का मान है 9। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। जैसे अभी सेम हल की, तो आधार लंब में हम यानी कर्ण में हमें क्या निकालना है, पहले कर्ण की मान निकालेंगे, यानी कर्ण AC है तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर। ठीक है, अब कर्ण निकालना है तो क्या करते हैं हम, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो लंब क्या है हमारा BC है, तो BC का वर्ग प्लस आधार क्या है AB है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB का वर्ग। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर BC कितना है 40 है, तो यहाँ पर रख देंगे 40 इसका स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया BC का 40 था, 40 का स्क्वायर, यहाँ पर AB है, AB का स्क्वायर था, यहाँ 9 का स्क्वायर। अब यहाँ AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 40 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग कीजिए तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16। उसके बाद 1 की घाते 2 यानी 0 की घाते 2 है, इसको 2/0 बढ़ा दीजिए, इसे वर्ग हो जाता है। यानी 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर 4 चौक हो गया 16। अब 0 को क्या करेंगे 2 बार बढ़ा देंगे, यानी इसका वर्ग कितना आ गया 1600 प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 कितना होता है 81 होता है। ठीक है, 9 9 81 होता है, यानी AC का वर्ग बराबर कितना आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसको 1600 को 81 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1681। ठीक है, 1681 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये AC का वर्ग है और इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे देख लीजिए, 16 यानी 1681 है, इसको इस तरह से तोड़ लेना। इधर हम तोड़ दे रहे हैं, 1681 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब ये देखिए 41 से टूटेगा सीधे, 41 से तोड़ेंगे तो 41 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, फिर से 41 से तोड़ेंगे तो ये 41 से कम 41 हो जाएगा, यानी 41 का वर्ग होता है 1681। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा तो AC का मान कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, यानी AC बराबर हो गया 41। तो हमारा कर्ण कितना आ गया 41 आ गया। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है हमको, टेन फाई का मान दिया गया था तो हमें साइन और कॉस ज्ञात करना है। तो यहाँ फाई दिया गया है तो हम साइन फाई और कॉस फाई लिखेंगे, यानी साइन फाई का मान साइन फाई और कॉस फाई कॉस फाई, इन दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब का मान कितना दिया गया है 40 दिया गया है, लंब का मान है 40 और कर्ण का मान कितना है 41, तो यानी इसका मान कितना हो गया 40/41। ठीक है, अगला है कॉस फाई का मान। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 9 दिया गया है और कर्ण कितना दिया गया है 41 दिया गया है। ठीक है, तो कॉस फाई का मान कितना हो गया 9/41। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी हमने 6 क्वेश्चन हल किए हैं, अब 4 क्वेश्चन और हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा ही आपने 4 क्वेश्चन हल किया है, 6 क्वेश्चन जैसा टू सेम हल किया है, उसी के आधार पर ये चारों क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो अब हम इन चारों क्वेश्चनों को भी इसी वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं, यानी हम पहले भाग में 6 क्वेश्चन हल किए, अभी 6 क्वेश्चन हल किए, यानी टोटल 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारे 4 क्वेश्चन ये हैं, इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए दिया क्या है, साइन थीटा बराबर है 1/√2, यानी साइन थीटा किसके बराबर है 1/√2 के। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक क्या ज्ञात किए कि 1 का मान दिया था, यानी साइन का मान दिया था, तो सिर्फ 2 ज्ञात करने थे, कॉस और टेन। ठीक है,
यानी साइन का मान दिया था तो कोस टेन ज्ञात करना था, कोस दिया था तो साइन टेन ज्ञात करना था, टेन दिया था तो साइन और कॉस का मान ज्ञात करना था। लेकिन अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा का मान दिया है 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात कीजिए। यानी साइन को छोड़कर साइन के अलावा और कौन कौन से अनुपात आते हैं, कॉस आता है, टेन आता है, कॉट आता है, कोसेक आता है, सेक आता है। ठीक है, सारे इधर लिखे गए हैं। यानी साइन को छोड़कर क्या क्या आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कोसेक आएगा, सेक आएगा और काट। यानी साइन का मान अगर हमको दिया रहेगा तो हमें कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इनका मान ज्ञात करना रहेगा। दूसरे में जैसे देखिए सेक का दिया है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक का मान दिया गया है तो हमें कोसेक का, कोट का, साइन का, कॉस का और टेन का, इन सभी का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा बराबर है 1/√2, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो सबसे पहले हम करते क्या है, एक त्रिभुज बनाएंगे यानी एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं क्या, ए दे दिए, बी दे दिए और यहाँ पर सी दे दिए। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए, त्रिभुज के नाम हो गए। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है, 1/√2। यहाँ पर लिख लेंगे हम साइन थीटा बराबर है 1/√2। ठीक है, अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो यानी लंब का मान कितना दिया गया है हमारा 1, तो लंब का मान हो गया 1। कर्ण का मान कितना दिया गया है, √2, तो कर्ण का मान यहाँ रख देंगे √2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम तीसरे का मान ज्ञात करेंगे। यानी लंब और कर्ण दिया गया है तो क्या ज्ञात करेंगे, आधार। तो आधार हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटाएंगे। ठीक है, तो आधार हमें ज्ञात करना है, आधार है ए बी, आधार है ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, ए सी है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ए सी का वर्ग, और उसमें से हमें क्या करना है, लंब को घटाना है। तो माइनस लंब क्या दिया गया है, बी सी, तो बी सी का वर्ग। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर ए सी का मान कितना है, √2, इसका मान है √2, इसका स्क्वायर, माइनस बी सी का मान कितना दिया गया है, 1, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ए बी का वर्ग, ए बी का सॉरी यहाँ पर वर्ग नहीं लगा है, ए बी का वर्ग बराबर √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए √2 का वर्ग कितना आता है, जैसे कोई भी संख्या दी गई है √2, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, जैसे कोई भी संख्या अगर रूट में दी गई है तो इसका क्या करेंगे, √2 गुणे √2, यानी 2 बार करेंगे। अब ये रूट में दिया गया, ये दिया गया है, ये दिया गया है रूट में, तो √2 और 2 का गुणा कितना आता है, 2 ही आता है, यानी √2 और √2 का गुणा 2 होगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया, 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचा, 1, यानी ए बी बराबर कितना हो गया, या अगर इधर स्क्वायर लगाएंगे हम तो इधर 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 की स्क्वायर करो, घात करो, क्यूब करो, चाहे जितना घात कर दो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ए बी बराबर आ गया 1, यानी आधार कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमारा दिया क्या था, साइन थीटा दिया था, तो हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, पांचों को ज्ञात करना है। हम पांचों को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद में हम हल करेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद में सेक थीटा। ठीक है, और उसके बाद में कॉट थीटा। ठीक है, इन सभी का मान निकालेंगे। तो अब इन सभी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये सारे मान आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन लगेंगे सभी में इनका यूज होगा, तो इन सूत्रों को आप ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, कोस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 1 है,
1 बटे कर्ण कितना है √2, यानी इसका मान कितना हो गया 1 बटे √2। ठीक है, अगला है tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो लंब हो गया 1 बटे आधार कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, क्योंकि इसके बटे में 1 हमेशा होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा का यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बटे लंब। अब यहाँ देखिए कर्ण का मान कितना है √2 है, कर्ण का मान कितना है √2 और बटे लंब का मान कितना है 1, यानी कोसेक थीटा का मान कितना आ गया √2 बटे 1। ठीक है, अगला निकालते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया गया है √2 दिया गया है, √2 और बटे आधार कितना दिया गया है, आधार का मान दिया गया है हमें 1। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर आ गया √2 बटे 1। अगला है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, इसका मान रखेंगे तो यहाँ देखिए आधार का मान कितना है 1 है, तो यानी ये आधार हो गया 1 और बटे में लंब है, तो लंब कितना है ये भी 1 है, तो इसकी जगह भी 1 रख देंगे। तो 1 बटे 1 बराबर क्या होता है 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा हल, ये सारे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप सभी जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए। हम जो है आपको हर एक सूत्र पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, पहले सूत्र करवाएंगे, सूत्र को समझाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद में उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस सूत्र पर सारे क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है सेक थीटा बराबर है √5। इसमें क्या दिया है सेक थीटा बराबर है √5, सेक थीटा बराबर √5। अब यहाँ देखिए इसके बटे में तो कुछ दिया नहीं गया है, तो इसके बटे में हम क्या मान लेंगे 1। क्यों मानेंगे, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो बटे में कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए हम बटे में क्या मान लेंगे 1, बटे में 1 वैसे भी होता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक त्रिभुज, यहाँ पर दे दिए ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना दिया गया है यहाँ पर √5, कर्ण कितना दिया गया है √5, आधार कितना दिया गया है 1, यानी आधार का मान कितना है 1। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे इसमें हम लंब ज्ञात करेंगे, क्योंकि लंब का मान नहीं दिया गया है, तो लंब ज्ञात करना है हमें, तो क्या ज्ञात करना है BC। तो सूत्र क्या होगा BC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस इधर क्या है AB, आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर AC, इसका मान कितना है √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस AB, AB का मान है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। BC का स्क्वायर बराबर 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 4। ठीक है, तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 दूनी 4, अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो BC बराबर कितना आ गया 2, यानी कि लंब कितना आ गया 2। अब ज्ञात क्या करना है हमको, यहाँ पर सेक दिया गया है तो सेक को छोड़कर यानी साइन कोस टैन कोसेक और कॉट इन पांचों के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, 3 हो गए, उसके बाद में कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब।
ठीक है, सबका नाम रख दिए। अब सबका सिर्फ मान रखना है। अब यहाँ देखिए लंब कितना है 2 है, तो इसके बराबर में 2 और बटे कर्ण कितना है √5, तो यहाँ पे रख दिया √5। यहाँ आधार कितना है 1 है, तो इसका 1 बटे कर्ण कितना है √5, तो यहाँ पे रख दिए √5, यानी साइन थीटा का आ गया 2 बटे √5, कॉस थीटा आ गया 1 बटे √5। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार है, यानी लंब कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो इसके बटे में रख देंगे 2 और बटे आधार 1 दिया गया है, तो इसकी जगह रख देंगे 1। ठीक है, आगे है कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है √5 है, लंब कितना है 2 है, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा √5 बटे 2। ठीक है, कॉट थीटा है आधार बटे लंब, आधार कितना है 1 है, लंब कितना है 2 है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1 बटे 2। ठीक है, ये आ गए हमारे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है कहीं से कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, हम इसको फिर और आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अभी तो मैथ 1-2 दिन में जो है साइंस भी आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन से। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर है 2 बटे √3। कोसेक थीटा बराबर है 2 बटे √3। ठीक है, 2 बटे √3। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए रख देंगे, यहाँ पर बी रख देंगे, यहाँ पर सी रख देंगे। ठीक है दोस्तों, हम 3 क्वेश्चन करेंगे, चौथा क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, यानी कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और लंब कितना दिया गया है √3। ठीक है, कर्ण दिया गया है 2 और लंब कितना दिया गया है √3। ठीक है, तो अब आधार ज्ञात करना है हमको। तो आधार का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे, AB का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटाएंगे। तो कर्ण क्या है AC है, तो AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। ठीक है, तो AB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर AC का मान कितना दिया गया है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस BC कितना दिया गया है √3, तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग। ठीक है, तो AB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4 माइनस √3 का वर्ग होगा 3, तो AB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो AB का वर्ग AB बराबर कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, AB बराबर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर मान रख देते हैं हम इसका 1। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या गया है, कोसेक थीटा दिया गया है। ठीक है, कोसेक थीटा दिया गया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और उसके बाद में सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, यानी 5 मान ज्ञात करने हैं। तो कोसेक थीटा बराबर है 2 बटे √3। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और उसके बाद में सेक थीटा और उसके बाद में कॉट थीटा। इतने मान हमको ज्ञात करने हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, इन तीनों का निकाल लेते हैं, तो उन दोनों का निकालते हैं। अब यहाँ देखिए लंब कितना दिया गया है, √3 दिया गया है, और बटे कर्ण कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। आधार कितना दिया गया है, इसमें 1 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। यहाँ लंब कितना दिया गया है, तो √3 दिया गया है। आधार कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर √3 बटे 2, कोस थीटा बराबर 1 बटे 2, टेन थीटा बराबर √3 बटे 1। अब सेक और कॉट का भी निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया गया है 2 और बटे आधार कितना दिया गया है 1, और यहाँ पर आधार कितना दिया गया है 1 और बटे में लंब कितना दिया गया है √3। ठीक है, यानी सेक थीटा का मान हो गया 2 बटे 1, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि बटे में 1 हमेशा होता है। कोट थीटा बराबर 1 बटे √3। ठीक है, यानी इसका मान भी
आ गया। अगला क्वेश्चन भी हल कर देते हैं, आपको अलग से क्वेश्चन देंगे हल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आसानी से सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इस तरह से लगभग 10-12 क्वेश्चन हल करवा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यानी लास्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में हम और जो पढ़ाना है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर दिया गया है, सेक थीटा बराबर है 13/12। ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। सेक थीटा बराबर है 13/12। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 ही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे कि 1 का मान दिया रहे शेष 5 के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 1 का मान दे दे और पूछ ले शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए, तब भी वही है, ठीक है। अगर इस तरह से दे दिया जाए कि जैसे 1 का मान दे दिया और दे दिया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तब भी इसका मतलब वही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक थीटा किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के बराबर, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, लंब। तो लंब हमें निकालना है, तो कर्ण के वर्ग से आधार का वर्ग घटाएंगे, ठीक है। यानी लंब निकालना है तो कर्ण का वर्ग यानी लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग, और बराबर हमें क्या करना है, कर्ण के वर्ग से आधार का वर्ग घटाना है। तो कर्ण क्या है, AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, आधार है AB, तो AB का वर्ग, ठीक है। अब BC का वर्ग बराबर AC का मान कितना दिया गया है, AC का मान दिया गया है 13, तो ये हो गया 13 का वर्ग माइनस AB का मान कितना दिया गया है 12, तो ये हो गया 12 का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो 13 × 13 कितना आएगा 169, और माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144, ठीक है, 144। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो BC का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, 6 से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। यानी 25 आ गया, 25 आ गया। तो BC का वर्ग बराबर यहाँ हम कर सकते हैं 5 का वर्ग, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। इधर से स्क्वायर कट जाएगा, तो BC बराबर कितना आ गया 5, यानी हमारा लंब कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सेक दिया गया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करने क्या है उसको लिख लेते हैं। तो साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद में कॉस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, ठीक है, और उसके बाद में कोसेक थीटा। सेक हमको दिया गया है पहले से, तो अगला हम क्या करेंगे, कॉट थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, लंब 5 है और कर्ण है 13, तो यानी मान कितना हो गया 5/13, ठीक है। अगला है कॉस है, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो यहाँ पे 12 हो गया, और कर्ण कितना दिया गया है 13 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, यानी 12/13। अगला है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया गया है 5 दिया गया है, और बटे आधार कितना दिया गया है 12, तो ये किस यानी कोट टेन थीटा का मान कितना हो गया 5/12। अगला है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। कर्ण को हम K लिख लेते हैं, तो K/L। तो कर्ण कितना है 13 है, कर्ण कितना है 13, और लंब कितना है 5 है, तो इसका मान क्या हो गया 13/5। अगला है कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो यहाँ पर देखिए आधार कितना दिया गया है 12, तो यानी आधार के सामने 12 और बटे में लंब है, तो लंब कितना दिया गया है 5, यानी इसका मान कितना हो गया 12/5, ठीक है। तो चलिए हमने सारे क्वेश्चंस हल कर लिए, यानी पहले 6 क्वेश्चंस हल करे और उसके बाद में कितने क्वेश्चन हल करे 4, यानी इस वीडियो में टोटल हमने 10 क्वेश्चन हल करे। अब इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ इस वीडियो को देखने के बाद कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा,
कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन 2022 बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप हल करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। हम आपका कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको अगले क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को हल करना है आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा आपका साइन थीटा बराबर है 3/5। तो साइन थीटा बराबर है 3/5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो अन्य सभी यानी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं कि अभी आगे हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन यदि cos A बराबर 1/√2 है, साइन B बराबर √3/2 है, तो साइन A cos A साइन B का मान ज्ञात कीजिए। और यदि tan A बराबर A/B है तो सिद्ध कीजिए कि A sec θ/A cos θ बराबर 1। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप अपना क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इन क्वेश्चनों को जब हल करेंगे तो उस वीडियो में आपका वो भी क्वेश्चन हल कर देंगे। वैसे आशा करते हैं कि आप लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और डेली तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम 2022 में होने वाले बोर्ड पेपर की तैयारी करवा रहे हैं क्लास 10th की। तो आपको हम इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप 70 में से 60+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे YouTube परिवार से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।